आएंगे। वो क्यों आएंगे? क्योंकि जनता चाहती है, यहाँ के लोगों ने यह बोला है कि हमें कांग्रेस को वापस से लाना है और कांग्रेस को वापस से लाने के लिए ये कार्यभार मुझे सौंपा है और हम सब लोग मिलकर जन जन के पास जाएंगे, हमारे अपनों के पास जाएंगे जिनको पिछले 20 सालों से कांग्रेस को जिताने का मौका नहीं मिला, वो अब उनको वापस से मिला है और वो सब हमारे साथ तन मन से जुड़े हुए हैं और हम भी उनके साथ तन मन से जुड़े हुए हैं। क्या इस उपचुनाव में कांग्रेस का बनवास है वो खत्म होगा? पक्के रूप से होगा। मुझे आशा नहीं, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रही हूँ, जीतेंगे और बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? सबसे जो जरूरी मुद्दा है वो हमारी आम जन की समस्याएं हैं। पिछले 10 महीनों से जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले कार्यकाल में इतनी अच्छी योजनाएं लाई थी, उन योजनाओं को सबको ठप कर दिया गया है। और मैं एक सरकारी कर्मचारी रही हूँ, मैं अभी 2 महीने पहले ही रिटायर हुई हूँ और मैं सरकार में रहते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि पिछले 10 महीनों में हमारे यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जो अशोक जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता लोगों ने आम जन को, उनकी समस्याओं को, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए जो स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, किसान परिवार से संबंधित हो और भी सब योजनाएं, छात्रवृत्ति से संबंधित हो, आम जन को आगे लाने की जो भी योजनाएं थी उनको पहली बार तो रोक दिया गया है और उनकी थोड़ा सा कपड़ा ड्रेस चेंज करने का काम चल रहा है। अब उस ड्रेस चेंज को कैसे करें? वो उसके लिए 1 साल भर तो काट दियो। पचखी की एक आधी चीज ने घटा बटा नाम बड़ा पर और के ए बीजेपी लाया है, बीजेपी की को नहीं लाया है, ये सब कांग्रेस का ही लाई उड़ा है। जो भी आम जन की, 36 कौम की, गरीब जन की, किसान की जो सोचती है वो हमारी कांग्रेस पार्टी है और मैं तो जन्मजात ही कांग्रेसी हूँ। 67,000 वोट मिले थे, आप उपचुनाव में थे, अब क्या उम्मीद है? अब इस बार 1 लाख की आम जनता ने नामांकन दाखिल किया है। ये आम जनता का पर्चा है। इस बार आम जनता चुनाव लड़ रही है केंद्र में। क्या मुद्दे हैं? विकास, जो पिछले 20 साल से जो विकास अवरुद्ध है, विकास को गति मिलेगी। सरकार के साथ खिमसर की जनता प्रतिनिधि चुन के भेजेगी और सरकार के साथ हमारी खिमसर की भागीदारी होगी तो 100% इस क्षेत्र का विकास होगा जो पिछले 20 साल से अवरुद्ध है। पिछला चुनाव आप कम मार्जिन से हार गए थे, अब क्या रणनीति है उस मार्जिन को बढ़ाने? पिछली बार भी सारे जनता ने मिलकर चुनाव लड़ा और इस बार खिमसर की आम जनता, 36 कौम के लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। भारी मतों से इस बार चुनाव जीतेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के और आम कार्यकर्ता, आम जन मिलकर चुनाव लड़ेंगे और खिमसर फतेह होगा या कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की भागीदारी। सर, एक सिंगल लाइन में ये बता दीजिए, आज बीजेपी के तमाम जितने भी वरिष्ठ मंत्रीगण हैं और आयोगों के अध्यक्ष हैं, तमाम लोगों के साथ नामांकन दाखिल किया, ये एक लाइन बता दीजिए। सारे लोग साथ हैं, हमारे प्रभारी मंत्री जी और हमारे पूर्व MP साहब, हमारे कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी, हमारे मंजू जी बागमार, राजस्थान सरकार मंत्री जी, सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आम पदाधिकारी, कोई आम कार्यकर्ता, सभी साथ है और सब मिलके यहाँ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव अवश्य 100% यहाँ भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा। खरा साहब, अब आप मैदान में उतर गए, क्या देखते हैं चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूलभूत लक्ष्य यही है कि पानी, बिजली की समुचित व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था सुधार। और पिछले 10 महीने में राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में इन कामों को करने में सफल रही है और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम राजस्थान के सातों विधानसभा के चुनाव में पूरी क्षमता के साथ उतरे और सातों विधानसभा चुनाव जीते। मैडम, क्या देखते हैं?
आज देखिए जैसे सारी मंत्रीगण सारे हमारे आयोग के अध्यक्ष हैं और अभी अपने पिछले 1 साल में देखा है कि किस तरह से राजस्थान के अंदर विकास की गति आगे बढ़ रही है। उसी विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे जो विधानसभा प्रत्याशी आदरणीय रेवत राम जी ने डांगा साहब ने आज यहाँ पर पर्चा दाखिल किया और सारी भारतीय जनता पार्टी एक होकर खिंवसर में निश्चित रूप से इस बार जो है कमल का फूल खिलेगा। सर में नॉमिनेशन दाखिल हो गया, क्या कहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात, रण में उतर गए आप क्यों सर के? नहीं मैं तो नहीं इस बार डायरेक्टली, पर हाँ हम सब लोग साथ में लगेंगे। रेवत डांगा जी को हमारी तरफ से प्रत्याशी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके का जोश लोगों में देखने को मिल रहा है, रेवत डांगा जी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। सभी नेता जो हैं और कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, साथ में लग के और इसको जीत का जो अंतर है उसको बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे सामने वाले जो कैंडिडेट हैं वो अब की बार रोचक इसलिए होने वाला है क्योंकि खिंवसर का हमेशा ही चुनाव रोचक होता है। इस बार त्रिकोणीय संघर्ष होगा और ये पहली बार है जब काफ़ी लंबे समय से हमारे सामने वाले कैंडिडेट को कोई गठबंधन करने के लिए साथ में पार्टी नहीं मिली। और उसका शायद कारण ये है कि उन्होंने हर बार अपना साथ में पार्टनर बनाया, उसका विश्वास तोड़ा है। अब की बार उनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है, अकेले लड़ना पड़ रहा है। और आप देख रहे हैं कि वो सिमट करके जिस पार्टी को वो मुख्यमंत्री बनने की बातें करते थे, जिस पार्टी को वो गेम चेंजर बताया करते थे, आज स्थिति ये हो गई है कि वो सिमट करके अपने परिवार के अंदर ही रह गए और परिवार में से भी सिमट करके और अपने घर घर तक की कहानी रह गई। तो ये बताता है कि वो काफ़ी स्थिति उनकी कमज़ोर है। भारतीय जनता पार्टी आज बहुत मजबूत स्थिति में है और रेवत डांगा जी के प्रति सहानुभूति भी है और रेवत डांगा जी के प्रति जोश भी है। सब लोग मिलकर के लगेंगे और जोरदार जीत यहाँ से खिंवसर में हासिल होगी। राजस्थान में सरकार है, केंद्र में सरकार है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार खिंवसर को एक मौका मिलेगा विकास अच्छा करवाने का, अपने लोगों के जो अटके हुए काम है उनको करवाने का, चाहे वो हमारे किसान हो, जवान हो, महिलाएं हो। ऐसी मेरी आशा है और इसी आशा के साथ में आज नामांकन दाखिल करें और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको एक सिरे चढ़ाएँ और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ में यहाँ जीते रहें। जी ने नामांकन पेश कर दिया, अब क्या भूमिका रहेगी आपकी? देखिए ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि महिला सशक्तिकरण की बात तो सब हर दल कर रहा है। 33% महिलाओं के आरक्षण की बात भी संविधान में सब लोग कर रहे हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य इस बार किसान और जवान के स्वाभिमान के साथ साथ एक महिला सशक्तिकरण का विशेष मुद्दा लेके और हम खिंवसर की प्रत्येक गाँव और ढाणी तक जाएंगे। हमारा प्रयास है कि आधी आबादी का जो विकास, चाहे वो राजनीतिक रूप से बात करें, प्रशासनिक रूप से बात करें, हम इसके पक्षधर हैं कि कम से कम आधी आबादी का जो विकास कहीं ना कहीं धीरे गति से चल रहा था, उस गति को हम बढ़ावा दें। किसान के बेटों के साथ साथ हमें बड़ा फख्र होगा कि किसान की बेटियां भी राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से और आर्थिक रूप से संबल प्राप्त करके और बड़े पदों पर पहुँचे। हम सबका ये परम दायित्व है कि हम खाली भाषणों से देश को नहीं सुधार सकते। जब तक हम सिस्टम को सही नहीं करेंगे, आधी आबादी को हम राजनीति के अंदर बराबर का दर्जा नहीं देंगे, तब तक विकास की बात बेमानी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नामांकन दाखिल किया है अपना नाम जी हमने आरएलपी की तरफ से मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है और हम एक बार फिर से खिंवसर में विजय पताका फहराएंगे और बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ के रख देंगे। आपके सामने 2 प्रत्याशी और त्रिकोणीय मुकाबला भी है, उसको लेकर किस तरीके से? नहीं, खिंवसर में एक आरएलपी बहुत मजबूत है, किसी तरह का कोई मुकाबला नहीं है। क्या मुद्दे हैं आज नामांकन पेश कर दिया? मुद्दे खिंवसर में विकास की तो कोई बात कर ही नहीं सकते क्योंकि लगातार 4 चांद लगे हुए हैं और अगर कोई कमी छोटी मोटी अगर कोई कमियां रही है तो उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार देखते हैं? कांग्रेस और भाजपा दोनों सामने खड़ी है, किस प्रकार की चुनौती रहेगी? बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन फिर भी आरएलपी परिवार इतना बड़ा है और खिंवसर की जनता हमारे साथ है, इसलिए हमें किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं नजर आ रही। मैं लतीफ श्रीवास्तव, आपकी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है।